समझे कि राज्यों की जो वृद्धि है वो देश की वृद्धि को अंकित करती है। और साथ ही क्या भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? इस विषय पर आज दावोस में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और आपको बता दें कलिपुरी इस पैनल में हिस्सा लेंगी। पैनल में वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ और उद्योग जगत की हस्तियां भी शामिल होंगी। लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मंच से कई अहम बातें कही, जैसा कि उन्होंने कहा कि उथल पुथल से भरी इस दुनिया में हर कोई भरोसेमंद पार्टनरशिप ढूंढ रहा है, जिनकी नीतियां स्थिर हों, जिनके सोचने का तरीका साफ हो। इस बात पर भी चिंता देखी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जा सके। In this world full of turbulence, everybody is looking for trusted partners who have stable policies, who have a clear thought process, and India definitely lists very high. Any geography you meet the leader from any country, they consider India as a major, as a partner, as an economy, as a co-developer, as a co-creator, as a country which can be relied upon. That's the thought process, that's the feeling we got from interactions. And regarding AI regulation, yes, there is a serious concern about the way AI can be misused. Most countries are looking at some sort of regulation. Even the tech companies are looking at, in a sense, putting those guardrails within the AI models. Today, two of the large tech companies, CEOs whom I met, they said that they are actively, in fact, they are on the verge of creating those guardrails, implementing those guardrails within the AI stacks that they have developed. And that's very significant because the society at large is getting disturbed by some of the things which few of the models are creating. The format of Davos is a format where we generally do panels and bilaterals. The trade meetings which happen, they happen as per the countries, their own schedules and their own negotiations. We are deeply engaged with all the major economies on practically all fronts at this point of time. So, and this is not the forum in which we meet delegation to delegation. और वहीं मदर ऑफ ऑल डील्स की बात करते हैं। दावोस में इसी मंच से यूरोपीय संघ की जो अध्यक्षा हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो मदर ऑफ ऑल डील्स का करार, उस शब्द का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने दिया। बिल्कुल, और ये समझौता न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. तो किस तरीके से FTA जो है मदर ऑफ ऑल डील्स, उन्होंने ये करार दिया, किस तरीके से बेहतर साबित होगा, और खासतौर से जब हम बात करते हैं दावोस में जो खासतौर से विश्व आर्थिक सम्मेलन चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में भी इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर भारत की बात की जाए, किस तरीके से एक सशक्त और मजबूती जो है वो नज़र आती है अर्थव्यवस्था में, और उसी आधार पर फिर चाहे दावोस की हम बात करें या जिस तरीके से जब भरोसे की बात की जा रही है, विश्वास की बात की जा रही है, तो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ कह रहे थे कि भरोसे के लिए दूसरा नाम अब भारत हो चुका है। एक बेहतर पार्टनर हर कोई देश ढूंढ रहा है, और जैसा कि अभी हमने सुना, अगर भारत और EU के जो बीच FTA हुआ है उसकी भी अगर बात की जाए, वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, निश्चित तौर पे उर्सुला वॉन डर लेयन ने जो बात कही है वो बात पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। और आज के इस दौर में जब लगता है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है बिखर गया है, देखिए, इसके पहले जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उस दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और दोनों की बातों का मतलब यही था कि दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी है और वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है।
इसकी जगह वीम्स काम कर रहा है। और ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है वो बोलती है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के साथ होने वाला, तो निश्चित तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इकोनॉमी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, 1000 से अधिक प्रतिनिधि वहां शामिल होते हैं और पूरी दुनिया की निगाह होती है कि वहां क्या क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के सीईओ वहां रहते हैं, दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि वहां होते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे भारत के बारे में जो उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है वह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है और ये हमारी तरफ निगाह डालता है कि हमारी स्टेबल डेमोक्रेसी है। उसके अलावा हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट बाजार है, पारदर्शी बाजार है, जिसमें कि आप आकर व्यापार कर सकते हैं नियम के मुताबिक। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि फिनेंशियल हमारे यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी है, कि हमारे यहाँ जो वित्त के मामले में जो एक पारदर्शिता है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है और जो अभी हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इन सारे ने दुनिया में हमारी एक छवि बनाई है कि यहाँ व्यापार करना जो है वो एक कह सकते हैं कि फायदे की बात है। और देखिए जब 1.5 अरब लोगों का देश होता है तो उसमें कई देश समाहित हो जाते हैं। हर देश को लगता है कि अपनी अपनी वहाँ उनके लिए उनके सामान बिक सकते हैं, उनके सामान के साथ व्यापार हो सकता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से वो सामान का आयात कर सकते हैं। तो इसीलिए तकरीबन 2 बिलियन हो जाएंगे भारत और यूरोप को मिला के। तो यह एक बहुत बड़ा एक विश्वस्त सहयोग होगा जो व्यापार के मामले में दुनिया में एक लैंडमार्क बना सकता है। अखिलेश, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि दावोस की बर्फीली पहाड़ियां हैं, -1 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब आज वहां पर कई ऐसे सीईओज हैं जो धुरंधर माने जाते हैं जब उद्योग जगत की बात करते हैं, भारतीय मूल के, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। टैरिफ को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही, कल उनका कार्यकाल पूरा हुआ। ऐसे में किस तरह की हम गर्मी देख पाएंगे, खासतौर पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और आने वाले ज्वाइंट वेंचर कैपिटल्स को लेकर? देखिए 1 साल पूरा हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का हो गया और ऐसे में पूरी दुनिया यह बात सोच रही है कि यह जो वर्ल्ड ऑर्डर एक तरीके से बनाया गया था उसमें अमेरिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया गया था तो उसमें अमेरिका ने एक अहम भूमिका निभाई थी और आज अमेरिका का ही एक राष्ट्रपति उस पूरे जो संरचना है, उस पूरे जो संगठन है, वो जो पूरी नियम व्यवस्था है, वो सारी चीजों को तोड़ने पर आवाज़ है। तो हो सकता है किसी न किसी दिन ऐसी स्थिति आती कि या तो अमेरिका तोड़ता या चीन तोड़ता या कोई और देश करता, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें जो है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक अवसर भी है। और ग्लोबल साउथ के देश डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे जो टैरिफ उन्होंने वॉर छेड़ा है, इससे ग्लोबल साउथ के देश अपने अपने अंदर देखना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने नए नए साथी, नए नए दोस्तों की, नए नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी है और आपने देखा कि भारत ने भी नए नए अन्य जगहों पे जहां जहां हमारा आयात निर्यात बढ़ सकता है देखना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से जो एक अमेरिकी आधारित जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, अब वो मल्टीपोलर अर्थव्यवस्था बदलेगी। और जिस तरह से मल्टीपोलरिटी की हम बात करते थे लगातार, उस समय कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ थ्रेट है वो मल्टीपोलरिटी को और बढ़ावा देगा। दुनिया में और नए नए जो ग्रुपिंग्स बनेंगे, नए नए दोस्त और सहयोगी बनेंगे। और जैसा कि उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा, जो यूरोपियन यूनियन अपने आप में कई बार उनके अंदर मतभेद होता है, उनके साथ समझौता करना बहुत आसान नहीं होता। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ कर ले तो बिल्कुल अखिलेश, यानी संभावनाओं के नए द्वार जो हैं वो और ज्यादा खुलते हुए नजर आएंगे। एक देश पर अगर निर्भरता थी तो वह लगभग खत्म मानी जा रही है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया जो है बेहतर विकल्प के लिए लगातार आगे बढ़ रही है और वहां पर भारत जो है हम कह सकते हैं मजबूती के साथ सामने खड़ा हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही कुछ बयान हमने कनाडाई पीएम का भी दावोस में देखा मुकुल, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह का आर्थिक पन्नों का इतिहास रहा है दावोस का, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक ज़माने में जहां सुपर पावर से फिर हम 2 पावर में तब्दील हुए, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अब ऐसे में मल्टीपोलर वर्ल्ड है और इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज़ को, जिसकी प्रखर और मुखरता से अगुवाई भारत करता है, उसे नकारने की मुझे लगता है कि हिम्मत अब कोई मल्टीलेटरल फोरम कर नहीं सकता। बाकी से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़।